आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। वो घर है स्वर्ग जहां पर होती है मधुर वाणी। मधुर वाणी में बोलती है भगवती सीता, आपको अकेले वन में नहीं जाने दूंगी। और अंतिम पंक्तियां कहती है, कैसे चले जाने दूं आपको अकेले वन में। मुझे मेरे माता पिता का दिया हुआ उपदेश याद आता है। माताओं जरा ध्यान से सुनना, विदाई के समय पर दिया हुआ उपदेश मां सुनैना को याद करती है, पिता महाराज जनक को याद करती है और ये कहती है कि चलते समय पर माता पिता ने, चलते समय पर माता पिता ने मुझको यही समझाया, मुझको यही समझाया, रहना अपने संग पति के, रहना अपने संग पति के, जो शरीर की छाया, जो शरीर की छाया। नरेश दत्त स्त्री का घर में है, नरेश दत्त स्त्री का घर में है, सुख दुख मिले कर सहना, तुम भी यहाँ नहीं रहना, तुम भी यहाँ नहीं रहना, तुम भी यहाँ नहीं रहना। साथ चलूंगी आपके पल में, बादलों में रहना, तुम भी यहाँ नहीं 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 रहना। याद करती है उस उपदेश को, कहती है चलते समय पर माँ पिता ने मुझको यही सिखलाया, रहना अपने संग पति के ज्यों शरीर की छाया। जब विदाई हो रही थी भगवती सीता की, तो मां सुनैना ने कहा था, मेरी बेटी शरीर की छाया की तरह से पति के साथ में रहना। और ध्यान देना, इस देश की माताएं अपनी बेटियों को विदा करते हुए सुंदर उपदेशों से, सुंदर अलंकारों से सुसज्जित करके भेजा करती थी। जब वो विदाई का दृश्य में सुनाता हूं तो देखो, ये दृश्य ऐसा दृश्य है कि खुशी और गम दोनों एक साथ घट रहे होते हैं। खुशी इस बात की होती है कि बेटी एक योग्य वर को वर करके जहां उसको फूलना फलना है वो वहां जा रही है, और गम इस बात का होता है कि जिस आंगन में बेटी खेली है, जिस आंगन में उसकी किलकारियां गूंजती थी, अब उस आंगन में उसकी किलकारियां सुनाई न देती। गम भी होता है। कितना ही पत्थर दिल आदमी हो, बेटी को विदा करते हुए नेत्र सजल हो जाते थे। महाराज जनक विदेह कहलाते थे,
लेकिन जब भगवती सीता की विदाई उन्होंने की है तो एक तरफ खड़े हुए हैं, आंखों में आंसू हैं और सोच रहे थे कि मैं मिलूंगा ही नहीं, यही एक कोने में खड़ा रहूंगा, चली जाएगी सीता मेरे से मिले बिना। पर ऐसा कभी हो सकता है माताओं, धर्म प्रेमी बंधुओं की बेटी पिता से मिले बिना विदा हो जाए? संभव नहीं है। ढूंढती हुई निगाहें उधर पहुंचती हैं जहां महाराज जनक खड़े हुए हैं, पीठ किए हुए खड़े हैं। जाकर के धीरे से भगवती सीता ने कहा था, पिता क्या चलते समय पर अपनी लाडली बेटी को आशीर्वाद न दोगे? आहा, जब ये मधुर शब्द महाराज जनक के कान में पड़े, ममा को उमड़ करके आया, पिता का हृदय उमड़ पड़ा और विदेह कहलाने वाले महाराज जनक बेटी की विदाई पर फूट फूट कर रो पड़े। कंधे से लिपट गए पिता के। तब महाराज जनक ने एक बात कही थी, मेरी बेटी, तू मेरी बहुत लाडली बेटी है, तेरे जैसी बेटी को प्राप्त करके हर पिता का मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा हो जाता है। बहुत संस्कारिक बेटी है तू मेरी, लेकिन बेटी मैं पिता हूं ना, फिर भी एक निवेदन करता हूं, मेरी बेटी, मेरी इस पगड़ी को देख, ध्यान से देख, गौर से देख। मेरी बेटी, आज तक तेरे ऊपर केवल मेरी इस पगड़ी की जिम्मेदारी हुआ करती थी। देखो, बेटी देहली का दिया कहलाती है, बेटा तो कमरे का दीपक है, एक जगह वहीं प्रकाश करेगा, लेकिन बेटी देहली का दिया है, घर के अंदर भी प्रकाश करती है और घर के बाहर भी, दो गुणों को प्रकाशित करती है बेटी। ये कहते हैं कि मेरी बिटिया, आज तक तेरे ऊपर केवल मेरी पगड़ी की जिम्मेदारी थी, एक कुल की जिम्मेदारी थी, पर मेरी बेटी, आज तेरे ऊपर दो कुलों की जिम्मेदारी आ गई है। मेरी बेटिया, महाराज दशरथ तेरे धर्म के पिता हैं, कह दिया था उपदेश देते हुए कि जो समधि कहाया मेरा, वो धर्म पिता है तेरा। जो समधि कहाया मेरा, वो धर्म पिता है तेरा। बस उसकी पगड़ी का ध्यान ना भूल जाना बेटी, अपने खानदान की शान ना भूल जाना बेटी, अपने खानदान की शान ना भूल जाना बेटी। ये कहा, जो मेरा समधी बना है वो तेरा धर्म का पिता है। मेरी बेटी, उसकी पगड़ी को संभाल कर रखना। याद रख, अगर महाराज दशरथ की पगड़ी के ऊपर कभी कोई दाग लग गया जाने अनजाने, तो मेरी बेटी, मेरी पगड़ी को दागिन करना न पड़ेगा, मेरी पगड़ी स्वतः दागिन हो जाएगी। इसलिए तेरे ऊपर दो कुलों की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना। और ये उपदेश सुनकर के भगवती सीता की आंखें भी छलछला गई थी, रो पड़ी और रोती हुई बेटी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा था कि मेरी लाडली बेटी, बहाना आंसू बाबुल के घर को भुलाना पड़ेगा। नहीं तू उसे जिसको रख लूं मैं घर में, अमानत जहां की है जाना पड़ेगा। मेरी लाडली बेटी,
क्या मैं कहूँ आप बेटी का बनकर, एक तो करेगा करवा और फिर नींद पर दुआ के सिवा और क्या दूं मैं तुझको, बस अब तो जान छुड़ाना पड़ेगा। रो रहे हैं दोनों पिता और पुत्री, और रोते हुए महाराज जनक ने कहा कि नसीहत ये बाप की रहे याद तेरे, राम को अपने नाराज रखना। नसीहत ये बाप की रहे याद तेरे, राम को अपने नाराज रखना। जुबां पे तू रखना सदा अपने शीरे, जुबां पे तू रखना सदा अपने शीरे। वो रूठे कभी तो मनाना पड़ेगा, मेरी ना तेरी बेटी बहाना आंसू, बाबुल के घर को भुलाना पड़ेगा, मेरी याद मेरी बेटी। ये बात नसीहत ये बाबुल की रहे याद तेरे, राम को ना अपने नाराज रखना। जुबान पे तू रखना सदा अपने शीरी, वो रूठे कभी तो मनाना पड़ेगा। आहा, भगवती सीता जी ने एक बात पूछ दी महाराज जनक से, पिता गांठ बांध रही है मैंने आपकी ये बात, हमेशा उनके साथ रहूंगी, सुख हो चाहे दुख हो गए, वो रूठेंगे तो मनाऊंगी मैं, पर एक बात तो बताओ पिता, कभी मैं रूठ जाऊं तो? ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये मत समझिएगा कि आप रूठे तो यही मनाए, है ना? ये पूछती है पिता कभी मैं रूठ जाऊं तो? ध्यान देना, आज का पिता होता तो कहता बस फोन कर दिए जरा, लेकिन ना महाराज जनक ने कहा मेरी बेटी तू रूठ जाएगी तो राम मना लिया करेंगे, राम भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मना लिया करेंगे मेरी बेटी को, बहुत संस्कारित है, मैंने जिस वर के हाथ में तेरा हाथ दिया है मेरी बेटी वो मना लिया करेंगे। और ध्यान देना, भगवती सीता जी ने आगे चल करके ये शिकायत हनुमान से की है, अवकाश नहीं है मेरे पास, समय नहीं है, ये तो कथा आपको आगे भी पूरी सुननी है, उस प्रसंग को तो रखनी पड़ेगी एक बार और, तब पहुंचेगी वहां तक। बस केवल स्पर्श करता हूं, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए हैं और जाकर के वहां पर राम धुन सुनाई है कि राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी कहते